वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन। दोस्तों, ये टेंसेस हैं, इनका तारुफ इंट्रोडक्शन है पहली वीडियो में। टेंस का मायने ज़माना के हैं, इसकी 3 अक़साम हैं। आमतौर पर आपको ये तकरीबन पता ही होगा। ज़माना है मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना, आने वाला ज़माना, और इनको आगे इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आम तौर पर हम इन्हें फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तक़बिल बोलते हैं। अब उनमें से हर एक की 4 अक़साम हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आपको ये 4 याद कर लेंगे तो ये हर एक की अगर 4 किस्में बनाए तो ये 12 टेंसेस बनते हैं, और इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। अगर आप लोग ये जो 4 हैं, 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं, ये याद कर लेंगे। इनसे पहले फिर जो भी टेंस होगा वो आप लगा देंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बस एक जौन से आपने ज़माने का बनाना है वो आपने इससे पहले लिख देना इंडेफिनिट से। अगर प्रेजेंट हाल का बनाना चाहता हूँ तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखूँगा, और पास्ट का अगर तो पास्ट पहले लिख दूँगा इंडेफिनिट से पहले। तो ये 12 बनते हैं। इनकी डिटेल ये है, ये इनकी अक़साम ये किस तरह, अगर हम इसके साथ प्रेजेंट लगाते हैं तो क्या बनेगा, इनकी ये डिटेल लिखी हुई है। पहली किस्म जो इंडेफिनिट है, वो उसमें एक काम का पता नहीं चलता कि वो काम मुकम्मल हो गया है या अभी जारी है। ये इस तरह की ये पहली किस्म है इंडेफिनिट टेंस, कि कोई काम करता है, जैसे ये है एक जुमला, तो इसमें ये नहीं पता चला कि काम मुकम्मल हो गया है या अभी जारी है। तो आगे कंटिन्यूस टेंस है, इसमें किसी काम के जारी रहने का पता चला कि जारी है अभी, और उसका ये नहीं पता चलता ख़त्म हुआ या ये अभी मुसलसल जारी रहता है। इसमें इसके आखिर में रहा है, रही है, इस तरह के अल्फाज आते हैं उर्दू में, इसकी पहचान है। परफेक्ट टेंस है, ये मुकम्मल होने का इसमें पता चलता है। परफेक्ट में इसमें आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी, जैसे प्रेजेंट सब के साथ लगा दें तो बन जाता है, और पास्ट और फ्यूचर भी लग सकता है सबके साथ। तो ये मुकम्मल होने का पता चलता है तीनों टेंसेस में, तीनों तरह से। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में किसी काम के मुकर्रर वक़्त या मुकर्रर मुद्दत से शुरू होकर जारी रहने का पता चलता है कि वो इस टाइम से शुरू हुआ था या इस डेट से शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, ये पता चलता है इसमें। अब किसी भी ज़माना में उसकी पहचान किस तरह से होती है वो हम वर्ब की मदद से करते हैं, जिसको एक्शन वर्ड भी बोलते हैं हम। इसकी 3 अक़साम हैं, और चौथी हमने खुद से बनाई है, मतलब अंग्रेज़ी में बनाई मैंने नहीं, मतलब ये बनी हुई है। इन्फिनिटिव फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। इसमें सिर्फ आपको सिखाना है, फार्मूला सिखाने हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये एग्जांपल्स हैं, गो, वेंट, गोन। इसके बाद जो चौथी है वो इस तरह बनती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम प्लस ING लगा देते हैं, तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगाकर जो बनाई जाती है। ये एग्जांपल्स भी हैं इसकी, कम से कमिंग और रीड से रीडिंग। ये 4 फॉर्म्स तमाम के तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। अगर ये याद हो जाए, समझो आपको टेंस याद हो गए। ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको टेबल एक आप लोग बुक पर भी होगा, आपकी बुक पर भी, हेल्पिंग बुक पर भी होता है, और आप लोग इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वोकैबुलरी भी बढ़ाने के लिए आप लोग ये कर देख लीजिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के हवाले से टेबल है। और ये ING जो लगाया, ये आमतौर पर लिखी नहीं जाती, ये इसको अलग ही लिखना चाहिए। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। ये आगे वैसे टेंसेस में भी इस्तेमाल होगी, मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही बोलूँगा, जिसके साथ ING हम लोग जमा करते हैं। ये रहा है, रही है, वो वाले फिर जुमले में इस्तेमाल होता है। ये एक जुमले में जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको उर्दू में भी तर्जुमा है कि उनको उर्दू में क्या बोलते हैं। सब्जेक्ट को फ़ाइल उर्दू में बोलते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, सब्जेक्ट को फ़ाइल, फिर मफ़ूल और फिर ये याद रखना।
तो ये इस पर थोड़ी देर में याद हो जाते हैं। सब्जेक्ट फाइल को बोलते हैं, जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा, मफूल कोई चीज़ जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं उसको मफूल बोलते हैं। और फेल काम वर्ब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये तीनों फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव भी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट, और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल ये भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल होंगे इसमें सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स एग्जाम्पल के तौर पर, और क्वेश्चन मार्क वगैरह। ये एक जुमले में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और भी क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन के लिए जो लिखे जाते हैं अल्फाज वो भी इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पर जो आम जुमलों में, सादा जुमलों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वाई वो जैसे क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन मार्क उनके लिए बता दिया मैंने। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे इनकी डिटेल्स मैं बताऊंगा, और फिर इन सब चीज़ों पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। पहले अलग-अलग बना रहा हूँ मैं, तो किसी को अगर एक चीज़ में मसला हो तो वो एक चीज़, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो वो अकेली प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली वीडियो देखे। और अगर किसी को सारे टेंसेस में मसला है तो वो अलग से एक वीडियो सारे टेंसेस वाली बना दूंगा। इसके लिए वो उसका टाइम बच जाएगा, जो एक जिसको सिर्फ एक चीज़ में मसला है।